नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, क्या आज का राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 7/8/2025 का आपने देखा? नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से देश में लोकतांत्रिक हत्याएं हो रहा है वर्तमान सरकार और वर्तमान चुनाव आयोग के माध्यम से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से भी समझिए। दोस्तों, आज जो है राहुल गांधी एक अलग तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस एटम बम का वो बात कर रहे थे वह उन्होंने आज उस एटम बम को पेश किया, और इस तरह से पेश किया कि जहां आपका आंख और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट का दस्तावेज मांगा, और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट मांग किया तो चुनाव आयोग ने आज 21वीं सदी में, जहां पूरे देश पूरे विश्व डिजिटल हो चुका है, उस समय में आज चुनाव आयोग जो है विपक्ष नेता राहुल गांधी को जो इलेक्ट्रोल देते हैं वह हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं। कम से कम 7-8 क्विंटल उसका वजन होगा, और अब तस्वीर में देख रहे होंगे 7 फीट हाइट उस डॉक्यूमेंट का। अब उससे जो है इन्हें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह मालूम करना है कि चुनाव आयोग कहां धांधली किया है, कहां गलती किया है। आप सोच सकते हैं। If the election commission gave us electronic data, 30 seconds, right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, now इस पूरे देश में सिर्फ एक कर्नाटका का एक लोकसभा का जो सीट है बेंगलोर सिटी, उसमें एक विधानसभा को 6 महीने में राहुल गांधी वेरीफाई कर पाए, वह है महादमपुर। और वहां लाखों के जो है वोटर पाए गए फर्जी। आप चीज को समझिए। they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the election commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, बट इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? एंड ईसी डिलिबरेटली प्रोवाइड्स नॉन मशीन रीडेबल पेपर। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी।
ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कैसे होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। ये गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो वो दिखाइए, गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए।
हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4100 नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। इनकी एज भी है 98, 96, 95, 89, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर। पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और
ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं। इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है, बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाए है उस राज्य में किस तरह क्या हो रहा होगा। अभी वर्तमान एसआईआर बिहार में हो रहा है, किस तरह से फर्जीवाड़ा आपको दिख ही रहा है। तो समझिए, जहां चुनाव आयोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां चुनाव आयोग को जवाबदेही बनना चाहिए, वहां चुनाव आयोग शपथ पत्र पे जो है विपक्ष के नेता से जवाब मांग रहा है। क्या विपक्ष के नेता इस देश के नागरिक नहीं है? अगर इस देश के नागरिक हुआ है, विपक्ष के नेता है, 140 करोड़ जनता को एलओपी है, अगर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने इस बात को रख रहा है, तो क्या चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखने में क्या जाता है कि हम सही हैं या हम गलत हैं? आप शपथ पत्र, आप धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल है, और इस देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक हत्याएं हो रहा है, और जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, ये कहीं भी किंतु और परंतु नहीं है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रो चोरी का, ये वोट चोरी का जो धंधा चल रहा है, और जो चुनाव आयोग को विपक्ष ने आरोप लगाया, ये आप लोग कितना समझ रहे हैं, क्या सही है? मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राहुल गांधी जो सत्य दिखा रहा है, क्या वो सही है या गलत? क्या आप लोग का राय प्रतिक्रिया है, अपना जरूर दीजिए राय। और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपका भाई दीपक कुमार, धन्यवाद।